अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। जनाब, इस पॉडकास्ट के हवाले से मैं थोड़ा सा ज़रा आपको बता दूं कि व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, क्यों मैंने ये स्टार्ट किया है। इसका बुनियादी मकसद जो है वो इंडस्ट्री से, एकेडमिया से एक्सपर्ट लोगों को इनवाइट करना है और उनसे कुछ हमने रहनुमाई लेनी है अपने नाजरीन के लिए, ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। आज का जो मेरा शो है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू मैंने समझा, वो है लाइफ कोचिंग। इस वक्त हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। हमारे जितने भी, अगर आप देखें, चाहे वो घर हो, चाहे हमारे ऑफिस हों, चाहे वो हमारे तालीमी इदारे हों, और उन सभी को जो है मैं समझता हूँ एक लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी सिलसिले में मैंने रिजवान रशीद साहब को मैंने आज इनवाइट किया है, जो कि मैं इनको जो पर्सनली जो मैं जानता हूँ, तकरीबन कोई 2002 से मैं इनका जानता हूँ, और बहुत ही डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस इंडिविजुअल हैं और बहुत ही ज़बरदस्त। आप जब हमारी टॉक स्टार्ट होगी तो आप देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। बहुत कुछ इन्होंने जो है अपना ओवर पीरियड टाइम इन्होंने गेन किया है, और मैं जो जानता हूँ वो मैंने आपको बताया कि ये MS इन्होंने मास्टर्स जो है इन्होंने स्टैटिस्टिक्स में किया है, PhD स्कॉलर हैं कंप्यूटर साइंस के, बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के ट्रेनर हैं और लाइफ कोच भी हैं। तो मैंने इनकी जो है ये खासियत को देखते हुए मैंने इनको इनवाइट किया है। आइए खुशामदीद कहते हैं। रिजवान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला मेरे ऑडियंस के लिए, व्यूअर्स के लिए। वो आपसे इंशाल्लाह हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं इंशाल्लाह। जी शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, इट्स प्लेजर फॉर मी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा रिजवान भाई, ये मैंने तो आपको थोड़ा सा जरा तारुफ जरा जल्दी से क्विकली सा करा दिया। 24 ईयर्स, 25 साल और आप समझ लें एक्सपीरियंस आपने कर लिया है वर्किंग का। थोड़ा सा अगर आप मुझे अपना अगर जर्नी बता दें, सक्सेस स्टोरी जरा बता दें, ये कोई चीज़ मैं मिस कर गया हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है हमारे गेस्ट के लिए भी कि वो अपनी जरा कामयाबियां शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ। जी प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है ना, वो आम तौर पे हम कामयाबियों की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, जबकि इंसान जो है ना वो अपनी नाकामियों से, फेलियर से सीखता है। बेहतरीन। तो ये जो चीज़ है ना, हम ये समझते हैं कि ये इतना बड़ा कामयाब। एडिसन ने 999 टाइम्स फेल हुआ, तब जाके ये बल्ब बना। तो वो एक्चुअल जो है, वो सक्सेस जो है वो उसकी नाकामी के बाद ही फिर वो, बस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप कितना मोटिवेटेड हो। ठीक है, बिल्कुल। आप मुसलसल इस पर एफर्ट कर रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता आप कोशिश करें और वो कोशिश रायगा ना आए, जी बिल्कुल, ज़ाया हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। बस ये है कि आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी कंसिस्टेंसी और वो जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की लगन है ना, वो आपको कहाँ से कहाँ, वो आपको वहां तक पहुंचा देती है। एक तो ये बात। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आपका गोल सेट होना चाहिए जिसके पीछे आप जाए। ओके। हमारा, सॉरी, मैं बहुत सारी चीज़ें मैं एक साथ शुरू कर दिया, सिर्फ चले मैं क्विकली बता दूं कि ज़्यादातर टाइम जो मेरी ज़िंदगी का गुजरा वो पढ़ाने से, जैसे आपको पता है, जी। कराची की तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा चुका हूँ। IBA, CBM, ज़ेबिस, सोफा, इकरा यूनिवर्सिटी, बहरिया यूनिवर्सिटी, यू नेम इट, ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो कुछ यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटी में, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मैं तकरीबन 11 साल तक वहाँ पे रहा हूँ। चेयरमैन कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट भी सर्व किया। उससे पहले PF कीट में रहा, 10 साल वहाँ पे गुजारे। और ये जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे एडजंक्ट के तौर पे या समर के तौर पे यहाँ पे जाता रहा हूँ। शौक रहा पढ़ाने से, पढ़ने से। इस पढ़ने पढ़ाने के बाद मुझे रियलाइजेशन ये हुई कि कुछ चीज़ मिसिंग है। और वो मिसिंग जो चीज़ है ना, वो है गाइडेंस। ओके। मैं बच्चों से मिलता हूँ, मैं उनके पेरेंट्स से मिलता हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलता हूँ, है ना।
और अपने दोस्तों से मिलता हूँ, ये चीज हर जगह मिसिंग कि भाई प्रॉपर गाइडेंस, जिसको प्रॉपर गाइडेंस हुई वो उसने रॉकेट की तरह चला, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं एग्जांपल दे देता हूं। मेरा अपना भांजा, बड़ी बहन का बेटा, उसने मैट्रिक में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली, जुनैद अंसारी नाम है, और फेडरल बोर्ड में। इसी तरह इंटर में फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन ली, नर्स से बीई किया, उसको गाइडेंस मिल रही है ना, नर्स से बीई किया, कनाडा वो जर्मनी चला गया, वहां से पीएचडी की, फिर वहां से पोस्ट डॉक्टरेट किया, और उसको उस गाइडेंस में मतलब एक मंथ क्या एक वीक भी उसका जाया नहीं हुआ, स्पीड अप, और ये यहाँ से वहां तक पहुंच गई। ठीक है, आप दुनिया के पॉइंट ऑफ गाइडेंस की वजह से। तो ये तो एक स्टूडेंट की गाइडेंस, जिसको हम आमतौर पे स्टूडेंट काउंसलिंग कहते हैं, तो उसकी बहुत ज्यादा नीड है। आप स्टूडेंट से जाके पूछें, उनसे पूछेंगे क्यों कर रहे हो बीबीए, कर रहे हैं कि सर वो कजन कर रहे हैं, बड़े भाई ने कहा था, फला ने कहा था, अब्बू के दोस्त ने कहा था, इस वजह से। तुम्हारा क्या ऑब्जेक्टिव है? बिजनेस करूंगा। क्या बिजनेस करोगे? सर आगे पढ़ेंगे तो कुछ पता चलेगा। ये एक बच्चे का, जो कि 20 साल का बच्चा है, उसको अभी नहीं पता उसने कहाँ जाना है? वो बच्चा जो कि अमेरिका में, कनाडा में, इसराइल में इतनी बुरी बुराइयां है, लेकिन आप ये देखें इतना सा मुल्क कैसे डोमिनेट कर गया। जब वो बच्चा पैदा होता है, उसके बाद से उसकी हरकत देख के ये देखा जाता है उसकी इंटेंशन किस तरफ है, और फिर उसकी वो डायरेक्शन दी जाती है और उसके ऊपर उसको चलाया जाता है। आप वो पायलट बना हुआ है, कोई इंजीनियर बना हुआ है, कोई रिसर्चर बना हुआ है, कोई सियासतदान बना हुआ है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ 20 साल का बच्चा, उसको पता नहीं है कि क्या कहाँ जाना है। तो ये बहुत अलमिया मैं कहूँगा। बेचार चल रही है कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलो भाई चलो, बस इसके ऊपर चलो। अब सारे लोग ये बच्चे को, मैं आपको मतलब जब मैं ये सोचता हूँ ना, मुझे इतना परेशानी शुरू हो जाती है। 87% है, 87 इंटर में परसेंटेज है सिंध बोर्ड से। आई एम सॉरी, लेकिन ये मैं आपको हकीकत सामने रहा। एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन की सॉल्व करना, प्लस माइनस करना नहीं आता। कहाँ जाएगी कौन? बस भीड़ चाल है, चले जाओ। अब्बा ने कहा पढ़ाई करो, परवाह नहीं पैसों की, बुक नहीं खरीदेंगे। 20,000 का कोर्स की फीस यूनिवर्सिटी को दे देंगे, 500-1000 रुपए की बुक नहीं खरीदेंगे। यह हाल हुआ। तो एक तो बच्चों के लिए गाइडेंस की जरूरत है। करियर काउंसलिंग के नाम से जो कह रहे हैं चले भाई काउंसलिंग, तो उस बच्चे को जो स्कूल में है वहां पे पेरेंट्स फिक्र करें कि मेरा बच्चा जाएगा कहाँ, पेरेंट्स फिक्र करें। टीचर्स की उसकी डायरेक्शन उसको पता होने चाहिए। टीचर्स पेरेंट्स के कहेंगे इसका तो इंटेंशन यहाँ पे है, आप क्या सोच रही है, ये तो देखें ये वाली चीज, ये हरकत कर रहा है। हाँ, वहां से गाइडेंस शुरू हो। मैं तो कह रहा हूँ कि इन बच्चों को जो यूनिवर्सिटी में है उनको भी अकेला ना छोड़े भाई, उनको भी करियर काउंसलिंग के नाम से सारी यूनिवर्सिटी वाले कुछ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट इस पे करें। ये सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ा कर और मार्केट में फेंक देना ये ना करें। हमें ये माशरे का एक इफेक्टिव रोल इनको बनाना है, और यही मुल्क को चलाएंगे, यही दुनिया को चलाएंगे। जब इनकी डायरेक्शन ठीक नहीं होगी तो फिर कैसे होगा ये सारा काम? कोई पढ़ा जो फॉर एग्जाम्पल रेडी बेचने, आलू बेचने वाला या मोची या दर्जी, वो तो मुल्क को नहीं चलाएगा ना, यही लड़के बच्चे चलाएंगे। और इनकी डायरेक्शन सही नहीं है तो मुल्क का क्या हाल होगा? बिल्कुल सही। तो एक तो इनकी जरूरत है। दूसरी बात यह है, जो मार्केट में चले जाते हैं प्रोफेशनल्स लोग, जो जिसको अपने आप को प्रोफेशनल्स कहते हैं, मैं उसकी तरफ आता हूँ, लाइफ कोच की तरफ, जो आपने जिसकी वजह से ना वो वहां चले जाते हैं और उनका सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव होता है, पैसे कमाओ, घर के लाके दो, पैसे कमाओ, बड़ी गाड़ी लो, पैसे कमाओ, नया घर लो, पैसे कमाओ, बहुत ज्यादा हुआ 2 साल 3 साल में एक टूर कर लो। उसने ये नहीं देखना कि उसके बच्चे को क्या जरूरत है। ठीक है, बाप की जरूरत है, बाप के टाइम की जरूरत है, बाप की
सख्ती की जरूरत है, बाप की मोहब्बत की जरूरत है, उसने नहीं देखा। आपके उस लड़के के माँ बाप को उसकी जरूरत है कि उसने उनको जहां तक पहुंचाया वो नहीं देखना। उसकी बीवी को जरूरत है, उसके बच्चों को जरूरत, मोहल्ले वालों को जरूरत है। यानी कि वो जो रोल है, जो उसका रोल, मैं इसको यूं कहता हूं कि एक रोल है ब्रेड विनर का, जो कि अल्लाह पाक ने मर्द को दिया है, काम करे, पैसा कमाए, नान मुस्तफा लेकर आए, घर को दे। एक रोल है, बिल्कुल ठीक है। बाकी और भी तो रोल है, सन का रोल, फादर का रोल, नेबर का रोल, सिटीजन जी का रोल, स्लेव ऑफ अल्लाह का रोल, फ्रेंड का रोल, कजन का रोल, बॉस का रोल है, अंकल है तो अंकल का रोल। ये सारे रोल है। हर रोल में तो आप को पास होना है, हर रोल में पास होना है। मैं एग्जांपल देता हूँ, 10 कोर्स हैं, मैं तो बहुत एक्सट्रीम की बात करता हूँ, 9 कोर्स में 99 मार्क्स आते हैं, एक कोर्स में फेल हो जाता है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप बताएं डिग्री नहीं, एक कोर्स में फेल हो गया, ओ भाई मेरे तो बाकी उधर से नंबर भी रिव्यू कर दो नहीं होगा। वो पास होना उसके लिए जरूरी है, सारी सब चीजों। इसका मतलब ये है कि जितने भी रोल्स हैं, रोल ऑफ लाइफ, उनमें सब में कम से कम पासिंग मार्क्स तो चाहिए एटलीस्ट। किसी में आप एक्सीलेंस में चले जाए, आप चले ब्रेड विनर में, आप अरबपति हो जाए, लेकिन आपका शौहर का रोल नहीं कंप्रोमाइज होना चाहिए, आपका सन का रोल नहीं कंप्रोमाइज होना चाहिए, आपका फादर का रोल कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये कंप्रोमाइज करके आप कर रहे हैं, ये कोई सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ जरूरत है आपकी लाइफ कोच की, क्योंकि लाइफ है ना, इट्स अ लाइफ। आपको एक हदीस सुना देता हूँ जी प्लीज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से कहा कि बताओ मुफलिस कौन? तो सहाबा इकराम ने कहा जिसके पास खाने को रोटी ना हो, पहनने को कपड़े ना हो, रहने को मकान ना हो, वो मुफलिस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, मुफलिस वो जो आखिरत में ढेरों नेकियां लेके आएगा, ढेरों पहाड़ों की जैसी, और आखिर में जब हिसाब किताब होगा तो गुनाहों के साथ जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाएगा। सहाबा इकराम बड़े परेशान हुए कि ये ऐसा कैसे? कह रहे हाँ, उसने हज किया होगा, उसने उम्रे किए होंगे, ज़कात दिए होंगे, सबके दिए होंगे, उसकी नेकियां मिली होंगी, लेकिन जो बाप का रोल है उसने अदा नहीं किया होगा, जो बॉस का रोल है वो अदा नहीं किया होगा, किसी को गाली दी होगी, किसी को फलाना किया होगा, किसी को जो रोल्स हैं, जो सन का रोल है वो अदा नहीं किया होगा, जो कजन का रोल है, ये रोल्स पे तो वहां पे तो अफरा तफरी होगी। वहां तो लोग आएंगे, कह रहे अल्लाह पाक, माँ आएगी बेटे के बोल रहे अल्लाह पाक इसने मेरे हुक्म अदुली की थी, इससे पूछे। तो वो क्या होगा वहां पे? तो नेकियों के अलावा कुछ नहीं होगा, नेकी या गुना। तो उसकी नेकी माँ को, उसकी नेकी उसके बाप को, उसकी नेकी उसकी बहन को, उसके आखिर में क्या होगा? जीरो, कोई नेकिया नहीं। फिर भी लोग आ रहे होंगे, तो फिर क्या होगा? अल्लाह पाक कहेंगे, बंदा सोचेगा कि फिर क्या होगा, तो उनके गुनाह इसके सर पे डाल दिए जाएंगे, उनकी तो रिलीज हो जाए, उनके गुनाह, वहां तो इंसाफ होगा, तो उनके गुनाह इस पे डाल दिए जाएंगे, और उसके बाद पूछा, अब जब हो जाएगा पूरा तो पूछा जाएगा तुम्हारे पास गुनाह ही गुनाह है, उठाओ, फरिश्तों में उठाएंगे, क्या जहन्नुम में दाखिल। तो ये है लाइफ कोचिंग की जरूरत, क्या कि तमाम रोल्स को बैलेंस करना है, तमाम रोल्स में बैलेंस करना। बहुत खूबसूरत बात बोली जनाब। मेरा सवाल तो मेरे पास बहुत कुछ था, लेकिन आपने जो अभी जो आपने प्रियम्बल आपने सेट किया है, बताया, इसमें तो मेरे सारे सवालों के जवाब दे दिए। लेकिन फिर भी मैं अपने नाजरीन के लिए ये पूछना चाहूंगा कि कब किसी एक इंडिविजुअल को ये एहसास होना हो कि भाई हाँ ना, अभी मुझे जो है वो एक लाइफ कोच की जरूरत है? कभी आपने कभी ऐसा महसूस किया हो कि क्योंकि आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे लाइफ कोचिंग लेने के लिए, लाइफ कोचिंग के लिए, तो आपने तो अंदाजा लगा लिया होगा ना भाई ये जो बंदा आया इसकी क्या कैफियत है, ये क्यों आया मेरे पास? तो वो कोई ऐसी कोई इंडिकेटर्स होते हैं किसी पर्सनैलिटी के अंदर जहाँ पे वो एक इंसान को खुद महसूस हो जाएगा ना, दिस इज अ टाइम दैट आई शुड गो एंड टॉक टू सम लाइफ कोच? जी प्लीज। अच्छा, थोड़ा सा इशू हमारे यहाँ इस माशरे में ये है कि लाइफ कोच को अभी इतनी अहमियत नहीं समझी जाती। हर कोई जैसे मैंने अभी आपको बात की ना कि ये रोल्स की, हर कोई अपने आप को समझता है कि वो परफेक्ट, बिल्कुल सही। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जी ड्रॉबैक, बिल्कुल सही है। आप
कि चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं और आपको पता ही नहीं है ना। तो ये हम किसी के रेफरेंस से मेरे पास आए, तो वो कह रहा है कि बस उन्होंने कहा था आपसे मिल लो, तो मैं आपके पास आ गया। जब बातें कर करके जब मैंने थोड़ी सी उनकी कुरेदा, तो फिर उनकी आगे खुलनी शुरू हुई, यार ये तो मैं करता नहीं, ये तो है ही नहीं। जरा कि अच्छा सही है कि थोड़ा सा फिर बता दें, तो फिर हम थोड़ी सी उनको गाइड करते हैं, फिर उनको एहसास होना शुरू हो जाता है यार ये बड़ी चीज़ तो है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एक साहब हैं हमारे पास, वो आए किसी के रेफरेंस से, तो उन्होंने कहा कि परेशानी बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ मैं सब ने उसका हल निकाल दिया है मैंने। वो ये है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ने लगा हूँ, 4 बच्चे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं बीवी को छोड़ने लगा हूँ। मैं कहा अच्छा चले मुझे बताएं कि हुआ क्या बात है। कह रहे हैं एक दफ़ा हुआ तो कोई बात भी है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सुबह से जाते हैं, रात को किसी वक्त घर पे आते हैं, सही है, और आके जो रूटीन होती है, आके कपड़े पे चेंज कर रहे, खाना टेबल पे लग गया, खाना खाते हैं, उसके बाद हालत बुरी होती है, सो जाते हैं, ना बच्चों का पूछा, ना बीवी का पूछा, ना घर का पूछा, बस सुबह उठे, बच्चे स्कूल चले गए, ये उठे, ये ऑफिस चले गए। तो कह रहे हैं एक दिन मैं आया तो बेगम साहबा मोबाइल में कुछ देख रही थी और मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो मैं बच्चों को देखा, बच्चे अपने टैब पे खेल रहे, मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन बहरहाल मैं कमरे में चला गया, कपड़े उपड़े बदल के मैं वापस आया, तो खाना वाना भी कुछ नहीं। तो अच्छा वो उस वक्त कोई बेगम साहबा कोई रिलीजियस कोई टॉक सुन रही थी। तो मैंने कहा इस टॉक का क्या फ़ायदा है जब कोई अमल में ना हो। मैंने इस तरह से गुस्से से कह दिया। उन्होंने मोबाइल दीवार पे मार के फेंक दिया, तोड़ दिया। मैंने कहा मुझे और गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा कि ये टैब जो है खिलाओ इनको और कुछ नहीं कर सकते, इनको खिलाओ। और टैब पे फेंक दिया, तोड़ता दिया। अब मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा बहरहाल मैं घर से निकल गया। कह रहा 1 हफ्ता हो गया, आज मैंने बात तक नहीं किया है, अभी तक बात नहीं की, मुझे बस शदीद गुस्सा है। खैर मैंने उनको बताया है कि हजरत आपने कभी बेगम से उसकी ख्वाहिश के मुताबिक कोई चीज लेकर आए? वो लड़की अपने सब कुछ छोड़ के आई है, अपने माँ बाप, बहन भाई, सब कुछ आपके लिए छोड़ के आई है। आपने कभी रियलाइज किया? कोई आप बताएं कि कोई परफ्यूम लाके दिया, कोई फूल ही लेके दिया आपको? वो यूं करके देख रहे हैं, यार ये तो मैंने नहीं की। भाई वो भी तो कुछ चाहती है ना, वो उसके लिए क्या है? अच्छा बहरहाल मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते। मैं ये बता रहा हूँ कि उनको रियलाइज किया 3 हफ्ते के बाद। वो कह रहे हैं कि यार आपने मेरी जिंदगी, मैं कहा ये अल्लाह की तरफ से, हकीकत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अब बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र। तो मैं कह रहा हूँ कि ये कभी कभार रियलाइज नहीं होता और आदमी एक्सट्रीम पे जाके अपने आप को समझ रहा होता है मैं बिल्कुल सही। जी बिल्कुल सही। एक और बात लास्ट में बता दूं कि मैं कहता हूं कि ये कोई भी क्रिकेट की टीम ले लें, उसमें बॉलर जो होगा वो पूरे पाकिस्तान से सेलेक्ट किया होगा, बेहतरीन होगा। विकेट कीपर होगा वो भी सिलेक्शन होगी, बैट्समैन होगा वो भी होगा, फील्डर होगा। तो हर एक को जो अपनी बेहतरीन है, हर एक के लिए अलग कोच देते हैं। उनको कोच की क्या जरूरत है? कहते नहीं है कि बाहर से बुलाया है ऑस्ट्रेलियन कोच लेकर आया, क्यों भाई? उसकी जरूरत क्या है? हमारे तो बेहतरीन है ना, उनको कोच की जरूरत? बॉलर को क्या बॉलिंग सिखाएगा? वो तो बेहतरीन है। इसका क्या मतलब है कि ये कोचिंग जो है वो हर एक की जरूरत है। मेरी भी जरूरत है, आपकी भी जरूरत है। जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके पास जाके अपना मुद्दा बयान करें और उनसे बोलें, उनसे पूछें कि क्या मैं सही हूं। हर बच्चा घर में बैठ के प्रैक्टिस करता है एग्जाम की, और उससे पूछो कैसी प्रैक्टिस है, कह रहा बेहतरीन। एग्जाम में जाता है पता चलता है सबसे नीचे नंबर पे, कम नंबर पे। कोचिंग क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मार्केट में दूसरे कौन है, कैसे करना, उसको इवेल्युएट कौन करेगा? आपसे बढ़ के लोग करेगा ना। इसी तरह मैं कौन करेगा? वो हमसे बढ़ के वाले करेंगे। हर एक को जरूरत है। मैं तो ये कोचिंग, लाइफ कोचिंग। जो सिनेरियो चल रहा है उसमें तो आपने बिल्कुल सही कहा कि एवरीवेयर, चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे तालीमी इदारे हो, सब में हमें लाइफ कोचिंग की बहुत ज़रूरत है।
निजाम भाई, आखिर में प्रोग्राम का वक्त हमारा खत्म हो रहा है। इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे यूथ के हवाले से, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इस वक्त सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है वो 60-70% हमारी यूथ है। इनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे एज अ लाइफ कोच? प्लीज, ओवर टू यू। दिल की गहराई से मैं एक बात करने लगा। जितने भी इंसान हैं, मैं तो ये समझता हूँ, यूथ की तो इन्होंने बात की, बहरहाल यूथ के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आगे जाके उनके ऊपर उन्होंने मुल्क को चलाना है, उन्होंने दुनिया को चलाना है। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन सिर्फ एक चीज खुदारा पर्टिकुलरली पाकिस्तान और मुसलमान के लोग अपनी जिंदगी से झूठ को निकाल दें, खुदारा ऑनेस्ट हो जाए, झूठ को निकाल दें। आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में अच्छा मजा, सुकून, बहुत मजा आना शुरू हो जाएगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, लोग आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसान मुसलमान सब कुछ कर सकता है, यानी कि बुज़दिल हो सकता है, कंजूस हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। और आज हमारे माशरे में आप देख सकते सबसे ज्यादा ये चीज है, ऐसे ही मजे से झूठ बोल देते हैं कि कुछ हद नहीं। बिल्कुल सही है। तो मैं आप लोगों से दोबारा एम्फेसाइज करता हूं, आप अपना खुद मुहासबा करें, खुद सोचें, रात को सोते हुए सोचें कि मैंने कितने झूठ बोले, और फिर नए अज़म के साथ रोजा सुबह उठें और बोलें कि मैंने झूठ नहीं बोलना, दुनिया इधर से उधर हो जाए। आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी में आपको अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, माँ बाप आपको अंदर से फीलिंग आपकी मजा आना शुरू हो जाएगा। और ये चूंकि हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इससे बेहतर और मैं आपको कोई रेफरेंस नहीं दे सकता। और बहुत खूब आपने चीज को आपने रेफर किया है। इसके साथ ही भाई हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जा रहा है। मैं इतनी अच्छी गुफ्तगू हो रही है कि मेरा दिल भी चाह रहा है कि हम इसको करें, लेकिन हमारा टाइम लिमिटेड है हमारे पास। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे नाज़रीन को, मेरे सामने को इस टॉक से इंशाल्लाह फायदा होगा और आप लोगों ने ज़रूर कोई नई चीज़ सीखी होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले वक्त नए प्रोग्राम के साथ पाकिस्तान। जिंदाबाद।